इब्लीस लईन को मालूम था, उसने चाहा कि आदमी की सूरत बनकर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखला दे। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर शैतान को मार कर दरियाए मुहीत में गिरा दिया और फिर वो बदख्वाह इस गार के दरवाजे पर आकर तलाश करने लगे। कोई कहता था कि शायद इस गार के अंदर घुसे हैं और किसी ने कहा कि नहीं, इसके अंदर क्यों कर जाएंगे, मुंह तो इसका बहुत ही छोटा है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आका और मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जारी है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस जिक्र को सुनने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। लाखों दरूद और सलाम हमारे आका और मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हिजरत का वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की, इसका वाक़या एक रवायत में है कि जब मेराज की खबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क अरब में हर तरफ मशहूर हुई, तब अक्सर अहले अरब हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। बाद शदीद मुशरिक लोग ऐज़ा और तकलीफें देने पर लगे रहे। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने साथियों को मदीना मुनव्वरा में भेजो सिवाय अबू बकर के। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को बुलाया तो उनमें से मसअब और इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इब्ने मसूद और अम्मार और बलाल और साद वगैरह तकरीबन 26 सहाबा इकराम को हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर के हमरा मदीना मुनव्वरा को रवाना किया। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर रहे इलाही के रहे और उधर अबू लईन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार डालने का काफिरों से हतमी मशवरा किया। और इस मशवरे में इब्लीस कबीस लानतुल्लाह एक पीर मर्द की शक्ल बना कर इन काफिरों के पास आया और कहा कि साहिबो, मैं बूढ़ा हूँ और नजत का रहने वाला हूँ और मैं तुम्हारी मदद के वास्ते आया हूँ और मैं माल और आदमी बहुत रखता हूँ। फिर ये सुनकर उन्होंने इस इब्लीस को अपने लोगों में बैठने की जगह दे दी और अपनी मजलिस शुरा में शरीक कर लिया। उसी वक्त बिलजाल ने कहा कि ए बुड्ढे, कहो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के हक में क्या तदबीर की जाए। यह सुनकर लईन मरदूद ने कहा कि ए अबुल हुक्म अबू जहल, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने तो अपने बाप दादा के दीन को झूठा किया है और वो अपने झूठे दीन को जादू के जरिए से जारी करना चाहता है और तुम हाकिम मक्का हो, कौम तुम्हारी बेशुमार है और लश्कर भी काफ़ी तादाद में है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो इस वक्त बहुत तन्हा है क्योंकि इस वक्त उसके साथी सबके सब मदीना चले गए हैं। और जिस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर सोएंगे तो एक शख्स उसी वक्त जाकर उनका सर काट लाए और इसी तरह से किसी को खबर भी ना होगी। चनाचे मजलिस शूरा ने ये राय पसंद कर ली और आपस में ये बात मुकर्रर हुई। तब अबू जहल लईन ने कहा कि ऐ यारो, आज की रात मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सर काटना जरूरी है। अगर इसी काम के लिए 20 आदमी जरी बहादुर कार आजमूदा को क्रैश में मुकर्रर कर दिया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी कि आज क्रैश की मजलिस शुरा में ये बात कतई मुकर्रर हो चुकी है। आज की रात सर आपका तन से जुदा करेंगे और हुक्म जनाब बारी ताला का यूँ हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुला कर अबू बकर सिद्दीक को अपने हमरा लेकर मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले जाएं और तमाम काम इस्लाम के वहीं से अंजाम पाएंगे। तब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही की हकीकत हज़रत अबू बकर से बयान की। जब रात हुई, अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुला कर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर मक्का मुअज़्ज़मा में मदीना मुनव्वरा में ग़ज़वाए माह रबीउल अव्वल शब दोशंबा को
को नबूवत के 13वें साल और शब मेराज के 8 महीने के बाद इस वक्त हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 बरस की थी। हिज्रत फरमाई और इसी शब में इन 20 आदमियों को जो अबू जहल लईन के मतयन किए हुए थे, उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर जाकर मुहासरा किया, मगर अल्लाह ताला ने वहाँ पर उन पर एक ख्वाब ऐसा मुसल्लत कर दिया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुहासरे से निकल गए और उनको असलन खबर ना हो सकी। पीछे एक साथ के इब्लीस ने नींद से उठा कर कहा, क्या यारो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो भागना चाहते हैं? तब 20 आदमी अपने हाथों में तलवारें लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आए तो देखा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो रहे हैं। उन्होंने उनको उठाया और उनसे पूछा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ है? अली मुर्तज़ा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने उनको बहुत तलाश किया लेकिन कहीं नहीं पाया। फिर उन्होंने मजबूर होकर इस अमर की खबर अबू जहल को दे दी। फिर शैतान ने कहा कि अबू जहल, मैं जानता हूँ कि मोहम्मद अबू बकर को अपने साथ लेकर मदीना की तरफ भागे हैं, तुम लोग उनका जल्दी से पीछा करो, चुनांचे यकीनन वो तुमको जरूर मिल जाएंगे। वो लोग गारे अथल जिबल सोल में जाकर चुप रहेंगे, तुम उनको वहाँ पाओगे। बस तमाम क्रैश ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घर की भी तलाशी ली और उनको घर पर ना पाया। तब फिर वो लोग मदीना की तरफ रवाना हुए और वहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि तमाम क्रैश आपके पीछे आते हैं और वो आपको ऐसा देना चाहते हैं। बस उसी गारे अथर में ही चुप रहे। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ इस गार में जाकर छुप गए। खुदा के हुक्म से मकड़ी ने इस गार के मुंह पर जाला बना दिया और फिर 2 कबूतरों ने इसमें 2 अंडे भी दे दिए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर खाप वगैरह भी उस जगह पर डाल दी ताकि वो पुराना मालूम हो और मालूम ना हो सके कि कोई इसके अंदर अभी दाखिल हुआ है और कुफार पहचान ना सके। जब वो बदख्वाह गारे अथल में पहुंचे और हर तरफ तलाश करने लगे, इब्लीस लईन को मालूम था। उसने चाहा कि आदमी की सूरत बनकर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखला दे। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर शैतान को मार कर दरियाए मुहीत में गिरा दिया। फिर वो बदख्वाह इस गार के दरवाजे पर आकर तलाश करने लगे। कोई कहता था कि शायद इस गार के अंदर घुसे हैं और किसी ने कहा कि नहीं, इसके अंदर क्यों कर जाएंगे, मुंह तो इसका बहुत ही छोटा है। और किसी ने कहा कि फिर यहाँ से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ गए। चुनांचे इसी तरह कुफार अरब आपस में कह रहे थे कि 2 कबूतर गार के मुंह से उड़ गए। जब कबूतर के अंडे और मकड़ी का जाला खाक और कूड़ा इस पर पड़ा हुआ देखा तो वह नाचार मजबूर होकर वापस लौट गए और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक इसी गार के अंदर खुदा के आगे सजदा रेज़ रहे। और हज़रत अबू बकर ने जो देखा कि इस गार के अंदर चारों तरफ सांप और बिच्छू और के सुराख है, तो उन्होंने अपने कपड़े और अपनी दस्तार को फाड़ कर इन सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक कपड़ा ज़ेरे जामा को साबित रखा और कपड़ा ना होने की वजह से एक सुराख बाकी रह गया, वो बंद ना हो सका। हुक्म लाई से एक मार जहर दार ने चाहा कि इस सुराख से निकल कर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक चुमे। उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नज़र उस पर पड़ी, चुनांचे उन्होंने अपने पैर को उसी सुराख पर रख दिया और उसके बाहर आने की राह को बंद कर दिया। फिर इसी गार के अंदर से सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पाँव में काटा। फिर ज़ैन ने उन पर गलबा किया जिसकी वजह से उनके तमाम बदन में लर्जा पड़ गया, लेकिन बावजूद इतनी शदीद तकलीफ के अपने पाँव इस गार के मुंह से ना हटाए और मिस्र सुतून के कायम रहे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपना पाँव इस सुराख से खींच लिया। यकायक वह सांप अपने सुराख से निकल आया और उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक आपके कदम चूमने से मुझे महरूम कर रहे हैं, उसी वक्त मैंने उनको काटा और वो ईमान ले आया और फिर कदम बोस होकर अपने सुराख के अंदर वापस चला गया। उधर अबू जहल ने सुराका इब्ने अबू जाशम को खत लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यहाँ से भागकर मदीने की तरफ जाते हैं, लिहाजा मुनासिब है कि तुमको वो जहाँ भी मैंने उनको पकड़ कर मेरे पास भेज देना। इसी हदायत पर सुराका
बिन जाशम ने अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह में घेरा और अपना नेज़ा ताने हाथ में पकड़ा और अपने घोड़े को दौड़ा कर इरादा किया कि वो दफातन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और फिर उनको पकड़ ले। खुदा के हुक्म से उसी वक्त ज़मीन उसने उसके घोड़े को पेड़ तक निगल लिया। इस वजह से सराका ने समझा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सच्चे रसूल है और फिर वो अपनी उज़्र ख्वाही करने लगा। इकरार किया कि अगर आप मुझको छुड़ा देंगे तो अब वापस चला जाऊंगा और मजीद कहने लगा कि जो बदख्वाह आपके पीछे आते हैं उनको भी फेर दूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि मैंने इस तरह बहुत तलाश किया लेकिन कहीं नहीं पाया। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को फरमाया कि अर्ज़ू खलिया यानी कि ए ज़मीन इसको छोड़ दो। तब ज़मीन ने उसके घोड़े के पाँव को छोड़ा और सराका इस तरह खलास होकर वापस गया। और इसके बाद जब बदख्वाहों से मुलाकात हुई तो सराका ने वही बातें कहीं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से कराहल गनम में पहुँचे तो वहाँ का सरदार कौम बरीदा असलमी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सुनकर अपने साथ तकरीबन 700 आदमी लेकर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल को आया और वो सब के सब मुसलमान हो गए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए। माह रबीउल अव्वल की 16वीं तारीख दोशंबा के रोज़ कबा में पहुंचे और कबा एक गांव का नाम है जो मदीना के करीब में वाक़या है। वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दी। इसके नतीजे में बहुत से लोग ईमान ले आए और 4 रोज़ वहाँ पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। जब अहले मदीना ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर पाई तो वहाँ के तमाम सरदार में अपने असहाब के हज़रत उमर और हज़रत हमजा वगैरह हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल को आए। गर्ज रबीउल अव्वल की 20वीं तारीख बरोज़ जुम्मा मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में उतरे और फिर वहीं से अशात इस्लाम और तबलीग के सिलसिले को जारी किया और हिजरत के बयान को इसी पर इत्तफाक किया जाता है। अल्लाह अकबर वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। अल्लाह अकबर। लाखों दरूद सलाम हमारे आका और मौला हबीबे खुदा सैयदुल अंबिया खातमुन नबीयीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर तमाम अंबिया तमाम फरिश्तों तमाम मौलिया तमाम इमामों और तमाम बुजुर्गाने दीन पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब को हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।